जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बताओ भैया? जी बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीदी बात करें कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे बताओ बेटा? बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है बताओ? सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हो? हटाना, एक को हटाना। किसको हटाना? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? बात आप अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रोफाइल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? बात करें पॉजिटिव होता है। आ रहा नहीं आ रहा? और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड से अगर एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा रहे हो तो उसकी जगह पे दीदी बात करें दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं? बंद कर दो मैडम। तो फिर कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो तो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाओगे तो उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये बोलो बात करें किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा? बात करें एरोमेटिक कंपाउंड। किसकी बोलो बात करें? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसको ESR बोल सकते हैं आप? इज अ बेटा बात करें क्या बोलो? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, जी बात करें गुड़िया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोल सकते गुड़िया? एरोमेटिक कंपाउंड आप बहुत अच्छे से जानती हो। जानते हो क्या? एरोमेटिक मुझे बात करें, हाँ कि ना? क्या बोलना चाह रहे हो? एरोमेटिक कंपाउंड्स सोच पा रहे हैं? मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं गुड़िया? अच्छे से आता है जो गुड़िया हकल रूल का फॉलो करें। जिन बेटा हकल रूल में आप अच्छे से आप जानते हो जी, जो साइकिल, हाँ 4n+5 इलेक्ट्रॉन को गुड़िया बात रूल फॉलो करें, जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें गुड़िया बात करें क्या हो जी? साइक्लिक रेजोनेंस हो। ठीक है, इसका मतलब आता है। तो बेटा बात करें ESR है किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और एरोमेटिक कंपाउंड को अच्छे से आते हैं। सबसे पहले बेटा बात करें आपको एक मैं रिएक्शन देता हूं, जैसे इस तरीके से कोई रिएक्शन है। क्या बेंजीन बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है बोलो? आप जानते हो ऑल बेंजीन, और बेटा बात करें बेंजीन डेरिवेटिव, समझ पा रहे हैं? बेंजीन एंड ऑल बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर बेटा बात करें एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब बेटा बात करें बेंजीन है, बेंजीन में दीदी बात अच्छे से आप जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसका मतलब बेटा बात करें हर एक मोड़ पे क्या है? कार्बन है कि नहीं? और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना बेटा बात करें? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। अरे है कि नहीं? अब इसके ऊपर बेटा बात आपको रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है तो बताओ यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल की। अब जब भी कोई कंपाउंड बेटा बात को उठाते हो, क्या उठाते हो? कोई भी कंपाउंड उठा लो, जैसे पूरी बात करें HCl उठाया, उठाया क्यों उठाया? इसमें क्या है? प्लस भी और क्या है? माइनस भी है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और साथ में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब कि अगर कोई भी बेटा कंपाउंड तुम उठा दो उसमें दो चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? जैसे अपन ने बोला HCl अभी कोवलेंट बॉन्ड है, अगर बेटा बात करिए पूरा का पूरा बॉन्ड कौन उठा ले? ये उठा ले, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। और जिसका इलेक्ट्रॉन क्या वो क्या बन गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे आप? तो हमारे पास अगर बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर किसी रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं, समझ में यार? इस सबस्ट्रेट तो फ्री क्या है? रिएजेंट आएगा कि नहीं आएगा? अरे आया, अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो बुढ़िया बात करें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका मतलब बेटा बात की सीधी सी बात है, किसको बुढ़िया H+ के फॉर्म में हटाओ। क्या करो? यहाँ पे बेंजीन से अगर किला बेंजीन है तो बेंजीन से H+ ही जाएगा। तो ये बेटा बात करें इलेक्ट्रोफाइल हटा कि नहीं हटा? इलेक्ट्रोफाइल किनको बोलते बोलो बात करें? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा बात करें? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनके ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं दीदी, कुछ न्यूट्रल भी थे, समझ पा रहे? कुछ न्यूट्रल कंपाउंड भी अपन ने क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूक्लियोफाइल किनको बोला था? जिनके ऊपर नेगेटिव है, या बेटा बात के जिनके ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी बेटा बात आपने क्या देखे बेटा बात के? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो होते इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर H+ हटाओगे बोलो बात का, उसकी जगह पे बेटा क्या जोड़ दो बोलो बताओ? और E+ को जोड़ दो, हाँ कि ना? तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड आपका ये बन जाएगा बेटा बात करें बेंजीन, और बेंजीन के साथ बेटा बात करें क्या जुड़ जाएगा बताओ बेटू? बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा H+ हटकर क्या जुड़ जाएगा? E बुढ़िया बात पे जुड़ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बेटा आपका क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है बोलो? और साथ में बेटा बात करें क्या हटा दिया आपने बताओ? HNU हटा दिया कि नहीं हटा दिया? तो क्या हट जाएगा? माइनस H और NU का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सोचो दोस्त, अगर गुरु बात करें आप यहाँ पे क्या लेते हैं? अगर यहाँ पे गुड़िया बात करें अपन लेते हैं यहाँ पे Cl2, सोच पा रहे? Cl2 लेते, क्या लेते? Cl2। Cl2 का मतलब बेटा बात करें यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? फिर करना पड़ेगा हेटेरोलाइसिस, होमोलाइसिस नहीं, हेटेरोलाइसिस। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? अगर गोलू बात करें जैसे Cl2 है, दिख रहा है बेटा? ये Cl2 आपको पता है एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या बना है बताओ? एक कोवलेंट बॉन्ड बना है। अगर बेटा बात करें इसको आप सनलाइट दे, क्या दे? सनलाइट। HNU का मतलब जानते हो ना आप? बेटा बात करें
ठीक है। तो सनलाइट में क्या होता है बोलो बात कर, हमेशा होमोलाइसिस होता है। होमोलाइसिस का मतलब अपने अपने बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले जाएंगे, समझ पा रहे? तो बन गया क्या पता, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। लेकिन अगर बेटा बात करिए नहीं है और कोई कैटलिस्ट दे रखा है, समझ पा रहे, FeBr3 दे रखा है, CCl4 दे रखा है, समझ पा रहे, इस तरीके से कोई बेटा बात करे क्या दे रखे आपको, कोई कैटलिस्ट दे रखे, तो उस कंडीशन में बोलो बात करें कोई एक क्लोरीन तो बेटा क्या करेगा, हमारे पास बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा ग्रुप बात कर इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दूर छोड़ के जाता है और दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है। तो एक तो बन चुका बेटा क्लोरीन पॉजिटिव और दूसरा बन चुका है क्लोरीन नेगेटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अपन को पता है होमोलाइसिस का मतलब क्या है, बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें एक एक एटम की, अगर बेटा बात करें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाते तो बोलो होमोलाइसिस। और अगर बेटा बात करें एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चाहे ये क्लोरीन ले जाए चाहे ये क्लोरीन ले जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? लेकिन हाइड्रोलाइसिस कब होता है, कैटलिस्ट की वजह से। और अगर बेटा होमोलाइसिस कराम तो कब होगा बेटा बात करें, सनलाइट। क्या लेना बेटा बात करें, सनलाइट H2 जानते हो ना। चलो अगर ऐसी बेटा बात करें कभी रिएक्शन है, चलो दीदी ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कौन निकल गया बताओ, ये निकल गया होगा HCl और यहाँ भी कौन आ चुका होगा Cl। ये Cl पॉजिटिव वाला जुड़ा है और यहाँ जुड़ा Cl नेगेटिव वाला है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। चलो अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें, इसको दीदी बात कर बहुत ज्यादा जरूरी है देखना बेटा। अपन यहाँ पे पढ़ने वाले वीडियो बात करें क्या बताओ, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और बेटा बात करें हेलोजिनेशन, तीनों चीजें बेटा बात कर भरी पड़ी है आपके ऑर्गेनिक में। तो तीनों चीजें आएंगी, इस रिएक्शन को आप देख लो बाकी आपका काम हो जाएगा। पहला स्टेप है बेटा बात करें क्या, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन और बेटा बात करें क्या मुझे सोचो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाना है बेटू, इलेक्ट्रोफाइल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब वीडियो बात करें क्या बनाना है, E+ बनाना है। क्या बनाना है वीडियो, E+ बनाना। तो E+ कैसे बने वीडियो बात करें बताओ, E+ कैसे बने? सबसे पहले उठाओ बेटा रिएजेंट को, ये क्या आपका सबस्ट्रेट, ये क्या है रिएजेंट, दोनों क्या बनेंगे रिएक्टेंट। आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपने बेटू बात कर सबसे यहाँ रिएजेंट को उठाया E, वीडियो बात कर Nu। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये प्लस वाला होगा और ये वीडियो बात कर नेगेटिव वाला होगा, जैसे ये HCl मान लो, समझ पा रहे? अब कंडीशंस क्या होगी, अगर बेटा बात करें बोलूं इसका हम क्या करना चाह रहे हैं बताओ, वीडियो बात करें लाइसिस करना चाह रहा है, पर किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। मतलब इनको हम तोड़ना चाह रहे हैं कैटलिस्ट। अगर मैंने बताओ कैटलिस्ट ले लिया कि ले लिया, अब कैटलिस्ट लिया वीडियो बात करें तो डेफिनेटली क्या होना है, हेटेरोलाइसिस होना है। क्या होना दोस्त, अगर कैटलिस्ट को बात करें आपने ले लिया है तो बेटा रिएजेंट का क्या होगा, हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस का मतलब बेटा बात करें बोलो, देख रहे हैं हेटेरो मतलब क्या होता है, हेटेरो और होमो, होमो मतलब होता है सिमिलर और हेटेरो मतलब क्या होता है डिफरेंट लाइसिस। समझ में आ रहा है, मतलब असमान टूटना, असमान प्रकृति की वीडियो बात करें क्या, विखंडन। तो कंडीशन क्या होगी, हेटेरोलाइसिस जब वीडियो बात करें किसी भी रिएजेंट का होगा, किसी भी कंपाउंड का होगा, तो इसका मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटा वो बॉन्ड के बोलो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले जाता है और जो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन बोलो छोड़ के जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब यहाँ बेटा बात करें क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा बेटा बात करें E+। सोचो बोलो अगर E का इलेक्ट्रॉन Nu ले गया तो E के ऊपर प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और जिसके ऊपर प्लस आएगा वीडियो बात करें प्लस कब आता है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती कि नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या बन चुका बेटा बात कर बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका कि नहीं बन चुका, क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल। ये मैं वीडियो बात करें कैसा कंपाउंड ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ताकि आप समझ पाओ कि इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। आ रहा है? और दूसरा बेटा बात करें क्या बन गया, दूसरा बन गया हमारे पास क्या, Nu नेगेटिव, मतलब ये क्या न्यूक्लियोफाइल। आ रहा है? अब ये न्यूक्लियोफाइल वीडियो बात कर किससे जुड़ेगा, जब बेंजीन से निकलेगा, बेंजीन से प्लस निकलेगा तो उसको कौन जोड़ लेगा, Nu, क्योंकि Nu ने अपना प्लस दिया कि नहीं दिया, सोच पा रहे हो। तो ये वाली कंडीशन है। पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा बात, क्या बोला अपन ने, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप बोलू बात का जो आपका आएगा वो क्या आएगा बेटा बात करें, दूसरा स्टेप क्या आएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी करेगा। मतलब अपन क्या करेंगे बेटा बात करें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेगा नहीं करेगा, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब अटैक कहाँ करेगा वीडियो बात करें, आप ये देखो हमारे पास अटैक कराना है आपको, सोच पा रहे हो। जैसे अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, अगर ये बेंजीन है, क्या है वीडियो बात करें, अगर बेंजीन है बोलो तो बेंजीन में आप कहीं भी करा सकते हो, डिपेंड ऑन यू, समझ पा रहे हो, क्योंकि पूरी बेंजीन की बेटा बात करें कार्बन खाली है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर जगह वीडियो बात करें क्या है, कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हर जगह ये कंडीशन आ रही कि नहीं दोस्त, बताओ कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं हर जगह, कार्बन हाइड्रोजन, सोच पा रहे। अगर वीडियो बात करें होगा क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा दोस्त, आप अच्छे से जानते हो, एक दीदी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, लेकिन इसमें तो वीडियो इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखी नहीं रही मुझे, प्लस तो वहीं जाएगा जहां नेगेटिव होगा। इसका मतलब वीडियो बात करें इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो बेटा 3 पाई बॉन्ड देख रहे हो, इस पाई बॉन्ड को बेटा बात करें पता माने कि ये कार्बन ले रहा है, कौन ले रहा है, ये वाला कार्बन।
इस बेटा बात करें पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का बोलो एक इस कार्बन का, अरे था कि नहीं था बेटा, यहाँ भी तो वही कंडीशन है SCH जैसी, अरे यार भी यार इसका मतलब बेटा बात करें अब देखो 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 हर कार्बन के, तो इस बॉन्ड को बेटा अगर ये देगा ये लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है, तो मतलब बेटा बात इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा बात करें, तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक इसी के ऊपर करेगा, क्योंकि अगर ये बेटा बॉन्ड को लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा बात करें पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इस बॉन्ड को ये कार्बन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन को लेने आएगा, मतलब अगले स्टेप में अगर आप देखो दोस्तों ये वाली कंडीशंस बनने वाली है, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, ऊपर लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे ऊपर खेल लेंगे इसको, देखा बोलो बात, यहाँ पे बताओ क्या था, कार्बन हाइड्रोजन था बेटा कि नहीं था, दिख रहा है आपको, अरे ये कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है, हम इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमें किससे, इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन देखा आपका दोस्त, ये वाले कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन था कि नहीं था, ये वाला हाइड्रोजन है, अब जरा देखो दीदी ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक कार्बन तो भाई साहब का ही था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन एक तो बेचारा इसका था कि नहीं था, तो वो बात का 2 इलेक्ट्रॉन आगे कि नहीं आ गए, फायदा कितने इलेक्ट्रॉन को, एक का हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या था, नेगेटिव था, और बताओ एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बेचारे के ऊपर क्या है बताओ, मुझे बात कर पॉजिटिव आया कि नहीं आया, अरे क्या है इसके ऊपर पॉजिटिव, मैंने आपको बताया इसके ऊपर क्या नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ अटैक किया होगा, यहीं पे किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल दीदी बात करें कैसा कंपाउंड था, जिसके ऊपर प्लस था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इस कार्बन ने जिस कार्बन इलेक्ट्रॉन छीना था वो उसने उठा करके किसको, इस इलेक्ट्रोफाइल को दिया कि नहीं दिया, जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को बेटा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या नेगेटिव है कि नहीं है, नेगेटिव की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज दीदी बात करें कैंसिल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको नेगेटिव था वो भी तो न्यूट्रल हो गया, अरे नेगेटिव क्यों था, क्योंकि हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया था, अब उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो आगे वाले ई को दे दिया इलेक्ट्रोफाइल को, तो भैया इसका नेगेटिव खत्म हो गया दोस्त, और इलेक्ट्रोफाइल का बेटा बात का इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका पॉजिटिव खत्म हो गया, आया समझ में नहीं आया, इसका मतलब बेटा बात कर, अब देखो अब बॉन्ड बनना जरूरी है कि नहीं, अगर पूरी बात करें देखो अभी इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रल हो गया, लेकिन बॉन्ड बनना जरूरी है क्या, बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है पूरी बात करें कि अभी इसका अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 2 4 2 6 और 1 7, आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब बॉन्ड बनाना जरूरी है, अब बेटा बॉन्ड बनते ही पूरी बात कर देखो इसके कितने हुए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं, अरे कितने हुए 2 2 4 2 6 2 8, आ रहा नहीं आ रहा, अभी पूरी बात करें हमने देखा चलो इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया भैया जैसे तैसे, लेकिन क्या बताओ बेटू बात करें हमने एक चीज तो बिगाड़ दी ना, अपनी बेंजीन की एरोमेटिसिटी, मेरे बेंजीन की एरोमेट्रिक तो खत्म ही हो गई, दीदी बात कर डबल सिंगल 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 सिंगल, अब मैं चाहता हूं कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक भी बने, क्या करें दोस्त एरोमेटिक, तो अब क्या करें बोलू बात करें, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है वो बेटा बात की हाइड्रोजन था कि नहीं था उसका, तो ये बेटू बात करें हाइड्रोजन किसके फॉर्म में हटेगा बताओ मुझे बात करें H+ के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और प्लस के फॉर्म में हट जाएगा, मतलब देखो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो अपना और एक हाइड्रोजन का, तो सोचो बोलू बात करें अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड कहां अटैक कर देगा, सिंगल बॉन्ड पे, अलग नहीं, मतलब अगले स्टेप में अगर अपन देखें दोस्त तो कुछ इस तरीके से तुम्हें घटना दिखेगी, आपको जो रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो बेटा कुछ स्टेप का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका था, दीदी बात कर यहाँ पे क्या था, कार्बन हाइड्रोजन था कि नहीं था, अरे था क्या, हर जगह की कंडीशन है, और बुरी बात करने क्या देखा है इस बॉन्ड में, देखा था अभी ये जो बेटा बात का हाइड्रोजन जुड़ा था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इस कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, इस कार्बन दीदी बात मतलब अपने बोला था ये बॉन्ड यहाँ चला गया था, मतलब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लिया, और बेटा बात कर ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, इस कार्बन को दिया कि नहीं दिया, तो जैसे बुढ़े इसके ऊपर पॉजिटिव था इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, और बुढ़े बात करें इसका इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया तो बेचारा बुढ़े बात कर देखा आपने ये तो H+ के फॉर्म में हट गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिया, आ रहा है नहीं आ रहा, अभी इस कंडीशन में बताओ बेटा बात करें, ये कंडीशन देखो अगर बुढ़े बात के इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 1 7, इसका भी कितना है 2 2 4 2 6 1 7, आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए इनको बॉन्ड बनाना क्या हो जाता है जरूरी, क्योंकि बॉन्ड बनते ही फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट करेंगे, आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा बात कर अब क्या बन चुका हमारे पास, ये डबल बॉन्ड बन चुका, आ रहा नहीं आ रहा, मतलब एरोमेटिसिटी भी मेंटेन होगी कि नहीं होगी, और ये H+ दीदी बात कर हट गया, इस H+ को कौन लेके जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, कौन लेके जाएगा दोस्त, न्यूक्लियोफाइल भी तो परेशान है अभी, अरे है कि नहीं, इसका मतलब बेटा बात कर साथ में आपका क्या हट गया, साथ में पूरी बात कर बताओ क्या HNU हटा कि नहीं हटा, बेटा बात कर तो ये हट गया, हम इससे मतलब नहीं है पूरी बात करें, हमें मतलब किससे बेटा बात करें, हमें मतलब है इससे, आपका इलेक्ट्रोफाइल बना कि बना, अरे हटा कि नहीं हटा, पूरी बात करिए हो चुका, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया बेटा बात करें किसका, ये तो बताया आपको बेटा बात करें दूसरा स्टेप, अब इस बार इसको फिर से देखो मैंने आपको एक साथ बता दिए जबकि 3 स्टेप प्रोसेस है,
तो पहली बार हमने क्या बताया बेटा बात करें, बोलो सोचो। जी बिल्कुल, पहली बार बताया बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या बताया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, अभी समझ पा रहे हो, बना है तो ये वाली कंडीशन है कि नहीं? कौन सी कंडीशन है बेटा बताओ बोलो? ये जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल में जुड़ा, तो दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, लेकिन बोलो बात के इसका ऑक्टेट हुआ पूरा, लेकिन बेटा इसका भी क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एरोमेटिसिटी क्या है, वो बात कर मेंटेन नहीं है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे दोस्त बताओ हमारे पास? थर्ड स्टेप में क्या किया था अभी बता दो दिया पूरा आपको। अरे H प्लस को हटाओगे नहीं हटाओगे, तो मतलब क्या है ये, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, सोचो बोलो। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब क्या? जी बिल्कुल, या एब्स्ट्रैक्शन बोलो या दीदी इविक्ट बोलो, ठीक है। एलिमिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इविक्ट पूरे बात करो H प्लस। तो H प्लस पूरे बात कर हटेगा, किससे हटेगा? उसी कार्बन से जहां से बेटा बात करें, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है। अरे किया है कि नहीं किया? ये इतने स्टेप में इसलिए बताया बेटा बात करता है कि आपको याद रह जाए। आपने देखा गोलू बात कर अच्छे से कि बेटा बात कर आप क्या होगा, ये गोलू बात के बस हटेगा और ये बॉन्ड कहां पूंज जाएगा, यहाँ पूंज जाएगा बेटा। तो सीधी सी बात आ गई बेटा बात कर आपके पास कि क्या बन चुका अगेन बेटा, ये यहाँ बन जाएगा, बन गया कि नहीं बना। और गोलू बात कर यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया, कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा कि नहीं जुड़ा, वही वाली कंडीशन होगी पूरी नहीं होगी बेटा। और साथ में क्या आ गया गोलू बात कर हमारे पास बताओ, HNO जुड़ गया, जुड़ा नहीं जुड़ा, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो बस आपने क्या किया, ये कंपाउंड आ गया कि नहीं आ गया? देखो जहां से बेटा बात करें H जुड़ा था वहां H को हटाया और गोलू बात कर वहां E को जोड़ा, लेकिन पहले ऐसा नहीं कि पहले H को हटाओ पहले उसके बाद E को जोड़ो, पहले E जुड़ेगा, समझ में, उसके बाद क्या होगा H हटेगा। तो कितने स्टेप की प्रोसेस बेटा बात कर, 3 स्टेप की। सबसे पहले बेटा बात कर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन बेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन बेटा बात कर एलिमिनेशन ऑफ बेटा बात कर H प्लस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? नहीं आएगा। जो सेकंड स्टेप है दोस्त ये वाला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपने देखा बेटा ये अटैक कहां कर रहा है, एक न्यूट्रल कंपाउंड पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब ये कैसे होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ पा रहे, दर निर्धारक पद, समझ में आया? प्लीज इसको याद रखना। सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज अ बेटा बात कर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ESR का जो क्रूशियल स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो है बेटा बात करें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर तो इसको हटना ही था क्योंकि एरोमेटिसिटी मुझे मेंटेन करनी थी, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से बेटा बात करें अपन काम कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं बेटू तो क्या आप कर पाओगे? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा बात करें बेंजीन है, क्या है बताओ भैया? बेंजीन है, ठीक है। और बेंजीन पे बुढ़िया बात करें आपको अटैक कराना है, ठीक है। चलो बुढ़िया बात करें, चलो रहने दो फिर अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। इसको चलो इतना नोट कर लो क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन बताना है आपको पूरा। कौन सी रिएक्शन हैलोजिनेशन का मतलब क्या है बताओ? हैलोजनीकरण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण। इसका मतलब सीधी सी बात है बुढ़िया, हाँ हैलोजन का जुड़ना और बुढ़िया बात को सीरिया पे क्या H प्लस का हटना। सोच पा रहा हूँ तो अल्टीमेटली है किसका पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन क्या होता है? अरे क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, क्या कह रहे? हैलोजन का जोड़ना बुढ़िया बात करें, ये किसका बताओ एग्जाम्पल बेटा बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ जी ना, ठीक है। देखो बेटा बात किस में बोलो बात करें, हैलोजिनेशन। सबसे पहले अगर बुढ़िया बात करें आपको बेंजीन दी जाए, दी बेंजीन, ठीक है। इसमें भी बुढ़िया बात कर हर जगह वही है, आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन हर जगह है कि नहीं? जैसे अपने बोले ये कार्बन है बेटा बात करो, इसका ये क्या है बुढ़िया बात करें हाइड्रोजन। अगर इसके हम साथ बुढ़िया रिएक्शन किसकी करें, हैलोजन की। हैलोजन मतलब कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आपको पता है बुढ़िया बात करें मॉडरेट एलिमेंट का हम ज्यादा यूज करते हैं, समझ पा रहे हो, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, ठीक है। Cl2 लिया बुढ़िया बात करें, और इसके साथ हमने क्या लिया बताओ बेटा बात करें, इसके साथ हमने लिया कैटलिस्ट। अगर हम जब हैलोजिनेशन करा रहे हैं मतलब मैं करा रहा हूँ क्लोरीनेशन, ठीक है, तो एक कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट कौन सा लिया बेटा बात करें, FeBr3, FeBr3। सोच पा रहे हो, हाँ क्या FeBr3 लोग बुढ़िया बात करें तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको पता प्रोडक्ट तो सीधे ही पता चल गया होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ तो अशोक, प्रोडक्ट क्या बनाओगे? क्लोरोबेंजीन। बहुत बहुत अच्छे, जिस तरीके से लड़की का आंसर है सही है कि नहीं?
मतलब सीधी सी बात है भैया, H को हटाना है और पूरे क्लोरीन को जोड़ना है। आगे की नहीं आगे बेटा, इस तरीके से पूरी बात का हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना भैया ने, क्लोरोबेंजीन। तो बस सीधी बात करें, काम तो हो गया अपना। पर अपन इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि नहीं, कितने स्टेप प्रोसेस है बेटू बात करें, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ बेटू बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटू बताओ यहाँ बनेगा तो क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। पर कैसे बनेगा दोस्त हमारे पास, सबसे पहली वीडियो बात जैसे अपने बोले क्लोरीन है, आ रहा है क्लोरीन दीदी बात करें हमारे पास कैसा होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है कि नहीं, इसके साथ जब पूरे रिएक्शन किसकी करते हैं बताओ बेटू बात करें, FeBr3। सोच पा रहा, FeBr3 पूरे बात करें कैसा कंपाउंड है, लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, एसिड है। कैसे पता चला, अरे क्योंकि इसमें बीकन डी ऑर्बिटल है, अरे हाँ कि ना, अरे पता है ना। चलो पूरे बात करें, आगे अपन खेलते हैं। मतलब आगे अगर बात करें हमारे पास लुईस एसिड है तो क्या करें गुड़िया बात करें, ये क्या करेगा, ये किसी एक गुड़िया बात के लोन पेयर को लेने की कोशिश करेगा, किसी ऐसे एटम के साथ रिएक्शन करेगा जिसके पास पहले से क्या लोन पेयर है, जिसको लोन पेयर दे पाए। अब लोन पेयर गुड़िया बात करें देने के लिए क्या चाहिए, अगर ये बेटा बात करें हमारे पास होमोलाइसिस करोगे तो इसके ऊपर तो गुड़ी नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो क्लोरीन तो बेचारा खुद 7 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, वो क्या को देगा तुम्हें, उसका तो खुद ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसके पास लोन पेयर बीटा बात करें हो एक भी, तो वो लोन पेयर देगा। अगर आपने ये गलती कर दी, आप सोचो, पता सोचने वाला क्या सोच रहा होगा, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, इसके पास बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो अगर ये अलग भी होगा होमोलाइसिस करके तब इसके पास देखो 1 2 3 लोन पेयर है कि नहीं। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को मांगने को फिर रहा है और तुम कह रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। आपने देखा था बुरी बात कर, लुईस बेस क्या होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो, पहले तो हमारे 8 हो, वो 8 के साथ क्या हो, एक लोन पेयर फ्री हो, तब बेटा हम देते हैं। सोच पा रहे। तो आपको गुरु क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका हेटेरोलाइसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब बुरे बात करें कोई एक क्लोरीन क्या कुछ मतलब ये किसको पसंद करेगा, किसी एक आध क्लोराइड को कि क्लोरोनियम आयन को, क्लोराइड जो इसको नेगेटिव आए। सोच पा रहे। तो ये बुरे बात करें एक क्लोरीन का फेवर करता है, ये इस क्लोरीन से बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनो। समझ में आ रहा है कि और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है, पीछे से। क्यों पता है, अपना स्वार्थ साधना है कि साधना है, दीदी बात करें तो इसका मतलब क्या है, इनमें लड़ाई करवा दी, फूट डलवा दी। समझ पा रहे हो कि तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम उसके भरोसे बैठो, तुम उसका इलेक्ट्रॉन ही छीन लो। समझ पा रहे हो, कल के दिन को धोखा दे के जा सकता है, बोल देगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तुम्हारा क्या होगा, उस पर विश्वास कम करो, हमारे पास विश्वास करो। समझ पा रहे हो, और ये बेवकूफ होता है, समझ पा रहे हैं, इन पर विश्वास कर बैठता है। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा लोन पेयर के साथ इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। समझ पा रहे हो, जब सोचो पूरे इसका इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओगे तो उसके बेचारे के पास कितने बचे, 6 बचे कि नहीं बचे, उसके पास पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो इसके एक बन गया बेटा बात करें क्या, क्लोरीन पॉजिटिव। ये बेटा बात करें इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है कि नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बात करें इलेक्ट्रोफाइल, आया कि नहीं आया। और दूसरा गुड़े बात करें क्या हो गया, बताओ क्या बन चुका, Fe, बताओ गुड़े बात करें Br3Cl, बना कि नहीं बना। आपका दिल करे जैसे कि आप बोलो कि अगर Br3 आपने लिया है, क्या लिया है, Br3, हाँ कि ना, या आप बोलो कि मुझे इसके लिए Br3 अपन क्या ले लेते हैं, FeCl3 ले लेते हैं। ओके, तो फिर ये क्या बन चुका बताओ, FeCl4 बन गया। अरे बना कि नहीं बना, क्या बन चुका, तो आपका दिल करे तो FeCl4 ले लो, FeCl4 आया तो उसकी नहीं आया, क्लियर है। अब बुरी बात के सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप अटैक करोगे, क्योंकि दीदी इसके इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो ये अनस्टेबल लेके घूम रहा है, इसको भी परेशानी होगी, क्योंकि इसको भी लगता है कि मुझे तो स्टेबल होना है, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल होके गया कि नहीं 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटू बात के बताओ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छी बुरी बात, इलेक्ट्रोफाइल कौन था यहाँ पे, Cl पॉजिटिव। और ये स्टेप ही कैसा था, रेडिटरमाइनिंग स्टेप, अगर आपको याद है। इसका मतलब बेटा बात करिए किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर। करा दो जरा बेंजीन के ऊपर अटैक। आपने देखा तो इसके पास कौन आ गया, क्लोरीन अटैक करने को, क्लोरीन पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बेटा बात करें क्या होगा, अटैक करेगा। ये स्टेप कैसा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आ रहा है कि धर्म धारक पद, मतलब क्रूशियल स्टेप, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद यही है। यहाँ दीदी बात करिए किसके ऊपर अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। माना बेटा बात करें बोलो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जरूरी नहीं है आपका दिल करे आप बोलो कुछ इसको देना, ओके आप इस कार्बन को दे दो, दिया कि नहीं दिया आपने। अब इस कार्बन को दिया बोलो तो नेगेटिव इस पर आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आपके पास स्टेप क्या आ चुका होगा, ऐसा बन चुका होगा कंपाउंड। ये टूट चुका है, क्योंकि बेटा बात ये पूरा का पूरा किसने ले लिया, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है
इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है कि नहीं? गुड़िया बात करें अब जरा आपने देखा बेटा, जिसने गुड़िया बात करें पूरा का पूरा एक लोन पेयर लिया होगा, पूरे का पूरा बॉन्ड लिया होगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। 2 इलेक्ट्रॉनिक में से एक तुम्हारा खुद का था और एक बेटू बात करें किसी दूसरे इस कार्बन का छीन, तुम्हारे ऊपर क्या नेगेटिव आया किया और इसके ऊपर क्या मतलब पॉजिटिव आया किया? अरे आया। अब बताओ गुड़िया बात करें जिसके ऊपर नेगेटिव ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किसके ऊपर करेगा? आया कि नहीं? मतलब इसी के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? जिसने बॉन्ड लिया आया। दोस्त अगर गुरु बात करें इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया होगा, कौन आया होगा बताओ? गुरु बात करें इलेक्ट्रोफाइल आया होगा पॉजिटिव, तो जैसे गुरु बात करें इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका पॉजिटिव खत्म। और जैसे गुरु बात करें हमने भैया इनका इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया तो मेरा नेगेटिव खत्म। सोच पर नेगेटिव की वजह से गुरु बात करें नेगेटिव खत्म हो गया, पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 4 और 6 और एक साथ, क्योंकि तो आपने इसको दे दिया। तो फिर क्या करता है गुरु? 8 करने के लिए इसके साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। अब समझिए आप आए कि नहीं? मतलब यहाँ बॉन्ड बना कि नहीं बना? बॉन्ड तो बन गया बेटा बात करें, लेकिन आपने देखा कि अभी एक एटम कैसा अनस्टेबल है। अरे अनस्टेबल है कि नहीं है? कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? लेकिन बताओ ये कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? एरोमेटिसिटी की वजह से अनस्टेबल है, लेकिन भाई साहब अभी भी इसमें रेजोनेंस है, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटन कैसा स्टेबल है? कैसा है? जरा उठा के देख लो इसको, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना तो है कम से कम रेजोनेंस, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा कुछ तो स्टेबल है। अब आपने देखा गोलू बात कर, हम चाहते थे कि कंप्लीट स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब एरोमेटिसिटी आ जाए। क्या आ जाए? तो आप क्या करोगे बेटा बात करेंगे स्टेप में? थर्ड स्टेप क्या है आपका गोलू बताओ? जी बिल्कुल, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को हम गोलू बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते बेटा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हटाना। किसको बेटा बात करें? ऑफ H+। अब H+ को मुझे हटाना, तो कैसे हटाना बताओ? सीधी सी बात है, इसको हटा दो, ये बोने शिफ्ट कर दो। अब तो आगे, हाँ अब तो आगे होगा ना भैया। यहाँ दीदी बताओ क्या जुड़ गया? H, E जुड़ गया, समझ पा रहे? और जो बेटू बात करे H था, क्या था? अरे H था कि नहीं था? यहाँ पे बताओ इस कार्बन के ऊपर क्या था? पॉजिटिव था कि नहीं था? कंडीशन क्या होगी बताओ? पूरी बात करें ये H+ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये H+ के फॉर्म में हटेगा और ये वाला बॉन्ड कहां से हो जाएगा? यहाँ पे। आ रहा है यार? मतलब इस बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? एक इस कार्बन का और एक गुड़े हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे दो और कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, मतलब आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी? देखो दोस्त, यहाँ पे गुड़े बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के पास आकर दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और बेटा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? इस कार्बन को। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। बेटा बात करो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और गुरु बात के बेचारा हाइड्रोजन अब ये किसके पास जाए? बॉन्ड तो क्योंकि बॉन्ड तो बचा ही नहीं, तो ये किसके पास जाए? इसको कौन लेके जाएगा? इसको लेके जाएगा बेटू बात करें किधर गया अपना? ये लेके जाएगा, क्योंकि FeCl3 ने बेटा बात का सोचो जैसे इलेक्ट्रॉन लिया था वो बन चुका था FeCl4 नेगेटिव, क्योंकि भाई साहब ने Cl नेगेटिव लिया है। क्या लिया है? Cl नेगेटिव। तो ये बना क्या था बेटा बात करें? FeCl4 नेगेटिव। नेगेटिव लेकर के हीलियम में समय तक बेटा बात करें कैसे अनस्टेबल है, तो ये क्या करेंगे बेटा बात करें? ये गुरु बात करें अब Cl नेगेटिव को निकाल देंगे। Cl नेगेटिव निकाल दिए किस रिएक्शन करेगा? H+ से, मतलब क्या बन जाएगा बेटा बात करें? HCl, और साथ में गुरु बात करें जो कैटलिस्ट आपने लिया था वो वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या निकलेगा बताओ बेटा बात करें? FeCl3। Br3 की जगह अपन क्या लिख सकते दोस्त? FeCl3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझे? आप Br3 ले लो तो Br3 निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें आपके पास क्या बन गया? बोलो बताओ, सोचो। ये बन गया। अब यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन था कि नहीं था? क्लोरीन पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं? क्लोरीन। मतलब क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना दोस्त? तो आपने कहा था कि क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपने क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन बन गया। सीधी सी बात मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा गुड़िया कि आपको 3 स्टेप में रिएक्शंस करनी है, लेकिन सबसे पहले बेटा बात की जब भी आप हैलोजिनेशन कराओ एक कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्टिक बेटा बात कर किसी एक एटम का फेवर करता है और बेटा बात कर उसको इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करता है, तभी बेटा बात कर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ में? नहीं तो होमोलाइसिस से बेटा बात करें किसने इलेक्ट्रॉन की मतलब किसी भी एटम की इतनी दम नहीं है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक लगभग कैसी है? बराबर है। जब कोई बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन पूरे एक्सेप्टर किसी एक आध की मदद कर दे कि भैया आपको मतलब मैं करता हूँ, मतलब मैं आपके इलेक्ट्रॉन लेने में हेल्प करता हूँ, इसका मतलब ये मोर पावरफुल हो जाएगा। जैसे ये खींच रहा है और पीछे से इसको इसकी तरफ ये भी जुड़ जाए और खींच रहे, तो बताओ एक तरफ ये अकेला खींचने वाला, एक तरफ दीदी बात करिए और ये सारे मॉलिक्यूल खींचने वाले, तो कौन खींच के ले जाएगा?
सोच पा रहे हो? तो इसका मतलब बेटा बात करें एक Cl नेगेटिव हट जाएगा नहीं हट जाएगा? क्या बन चुका बेटा बात करें FeCl4 नेगेटिव। फिर बेटा बात करें किसका अटैक करा दो, जो पॉजिटिव है। वो अटैक क्यों करेगा? क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका है, इसलिए उसको अटैक करना है। तो वो अटैक कहाँ करेगा? जहां बेटा बात करें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यदि है नहीं तो इसलिए मुझे एक स्टेबल कंपाउंड को अनस्टेबल करना पड़ा, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों बोलते हो? एक स्टेबल कंपाउंड जब अनस्टेबल होता है, इसका मतलब बेटा बात करें वो बहुत स्लो स्टेप से होता है। समझ पाए? मतलब वही स्टेप है बेटा बात करें जो रेट को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। अगर ये जल्दी हो गया तो पूरी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये बेटा बात की ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को टूटना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब बेटा बात करिए बहुत धीरे धीरे होगा। हो सकता है ये अगर टूटे नहीं तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, उसको डिसाइड कौन करेगा? इसका टूटना। अगर ये टूट गया तो बन गया, अगर ये नहीं टूटा तो फिर नहीं बनेगा। आया समझ क्लियर? इसलिए इसको अपन बोलते हैं रेट। रेट मतलब बेटा बात कर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बेटा बात कर प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है? रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ली जाती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा स्टेप जिसमें वीडियो बात करिए, ऐसा स्टेप जो वीडियो ये डिसाइड करता है कि इस अभिक्रिया में कितना प्रोडक्ट कितने कम समय में बना। आ रहा है नहीं आ रहा? इसको वीडियो बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे सबसे इंपोर्टेंट होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है बेटा बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या रिलीजिंग ऑफ बेटा बात करें H+, तो कौन सा होता है? अटैकिंग ऑफ। ये आया समझ में कि नहीं आया? मुझे बात करें एक बार देखो बेटा बात करें, फिर से देख लो। मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पहला बेटा बात करता है कौन सा पढ़ा है? हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब पूरी बात करें हाइड्रोजन का जुड़ना। और पूरे हाइड्रोजन कब जुड़ेगा बेटा बात करें? आपने देखा कि Hg तो पहले से सेटिस्फाई है जब कोई H+ हटेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमने बेटा बात करें बेंजीन के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन करा FeCl3 कैटलिस्ट के वजह से। ये लुईस बेटा बात करें एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो क्या बनेगा बेटा बात करें? क्लोरोबेंजीन बनेगा। हमने बोला कितने स्टेप में? 3 स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा बात करें कैसे टूटेगा? जब भी बेटा बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल की बेटा बात करें क्या होता है हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल का बेटा ब्रेकडाउन होता है FeCl3 की वजह से। तो FeCl3 एक क्लोरीन को पूरे सपोर्ट करता है, उसको बेटा बात करके क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करने के लिए मजबूर कर देता है। तो एक क्लोराइड बेटा बात जो नेगेटिव वो FeCl3 के साथ चला जाता है, FeCl4 नेगेटिव बनेगा और साथ में Cl पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल है ये। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो डेफिशिएंसी है। तो ये अटैक कहां पे करेगा बेटा बात करें? बेंजीन पर, क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये यहां पे जाता है। लेकिन इसमें भी बेटा बात करें पॉजिटिव है, तो कहां अटैक करे? जहां पूरे नेगेटिव होगा। तो इसके लिए बेंजीन क्या करती है बेटा बात करें? एक बेंजीन में जो दो डबल बॉन्डेड हमारे पास कार्बन है उनसे एक बेटा बात करें sp2 कार्बन क्या करता है? डबल बॉन्ड ले लेता है। तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आता है उस पे जाके कौन जुड़ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव रहता है। अब बुढ़िया बात करें हमें इस पॉजिटिव को भी मेंटेन करना है और बेंजीन की एरोमेटिसिटी को भी मेंटेन करना है। तो जिस कार्बन पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया उसी का H+ हटा देते हैं और बुढ़िया बात को उस बॉन्ड को कहां बेटा बात कर शिफ्ट कर देते हैं? टुवर्ड्स कार्बोकेटायन। तो यहां पे बुढ़िया बात करें क्या बन गया? आपका क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में बुढ़िया बात करें sp हट गया और FeCl3। कैटलिस्ट वो होता है जो केवल रेट को डिसाइड करता है। बुढ़िया बात करें रिएक्शन को ना तो स्टार्ट करता है ना रिएक्शन को खत्म करेगा। बेटा बात करें जैसे रिएक्शन में जाता है वैसे रिएक्शन से आ जाता है। क्योंकि अब देखो एक का तो घर बर्बाद कर दिया, अब दूसरे का घर बर्बाद करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? बुढ़िया बात करें एक तो रिएक्शन को ना कभी स्टार्ट करेंगे ना रिएक्शन को कभी खत्म करेंगे, बस रिएक्शन की रेट को मेंटेन कर देते हैं। मतलब अगर स्लो स्टेप से रिएक्शन हो रही तो फटाफट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बात करें। अब बोलो कि स्लो स्टेप से स्लो प्रोसेस से कब होगा? माना बेटा FeCl3 नहीं होता, बोलो बहुत मुश्किल चांस थे कि बेटा कभी कोई समझ पा रहे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आता, लेकिन FeCl3 जैसे आया ना इसने क्या करते एक क्लोरीन को बोलोन पे दिलवा दिया। इसका मतलब क्या? एक नेगेटिव बन गया और एक कैसा बन गया? पॉजिटिव। आया समझ? तो बुरी बात क्या? इनके बनने के लिए इनके टूटने के लिए जिम्मेदार कौन है? FeCl3 सबसे इंपोर्टेंट पद निभाया नहीं है और रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। ये बेटा बात करते हैं हमारे पास हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब क्या है? क्लोरीनेशन। क्या आप ब्रोमिनेशन ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकते हो सच में? ठीक है चलो बेटा बात करें अगले स्टेप में अपन किस पर आते हैं? बात करें दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। अब बेंजीन नहीं है आपके पास, अब बेटा टोलुइन CH3 दिख रहा है आपको? ये क्या है बताओ? टोलुइन है। अगर टोलुइन की पूरी बात करें हमारे पास और मुझे इसका क्लोरीनेशन करना है, क्या करना है? करो दीदी बात करें क्लोरीनेशन। FeCl3 वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ मुझे बात करें प्रोडक्ट क्या बनाया होगा आपने? जी मेटा वाला है कि नहीं? मुझे बात करें हमेशा मुझे ऑर्थो पैरा बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा। क्योंकि आपको पता होता है कि जो CH3 होता है मुझे बात करें वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। H+ की वजह से आपको बताया था कि बेटा बात करें जो हमारे पास चाहे लोन पेयर कंटेन ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा हो, चाहे तो बेंजीन पे कोई OH जैसा ग्रुप जुड़ा उसके बाद लोन पेयर होता है, NH2 वाला लोन पेयर होता है, या बेटा बात करें एल्किल ग्रुप आपको बताया था R मतलब CH2 CH3 कोई भी जुड़े हो
समझ पाए, CH3 C2H5। इसका मतलब अगर लोन पेयर वाला तो मैंने पूरा रेजोनेंस के दौरान बताए थे कि भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और बेटा बात करें एल्किल बेंजीन को बताया था H इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि दीदी यहाँ से H प्लस निकलता है, फिर बेटा बात करें जो बॉन्ड बचा था याद है कार्बन के ऊपर नेगेटिव पता है, तो वो शिफ्ट करता है कहाँ पे बेटा बात करें बताओ बेंजीन की तरफ, और बेंजीन का ये पाई कहाँ पे जाएगा मतलब यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद ये इस पे अटैक करेगा तो ये कहाँ यहाँ जाएगा याद है, फिर ये अटैक यहाँ पे करेगा तो ये कहाँ यहाँ पे जाएगा। आपको बताया था बेटा बात करें कि जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं कैसे होते हैं बेटा, एल्किल ग्रुप, चाहे अब याद रखना बेटा ये कोई भी हो आर ग्रुप इस जगह पे, एथिल मेथिल ये कैसा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, कैसा होता है ऑर्थो पैरा। मैंने आपको पढ़ाई सिखाई थी बेटा बात करें पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोलो या बेटा इसी को हम बोल सकते हैं बेटा बात करें और क्या ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर ग्रुप, क्या बोल सकते हैं डायरेक्टर मतलब आने वाले क्लोरीन को कहाँ जोड़ेगा ऑर्थो या पैरा पर। अभी देखो गुड़िया बात करें इस बेंजीन में आपके ऊपर डिपेंड था क्योंकि तुम कहीं भी जुड़ सकते तो कोई डायरेक्टर नहीं था, क्लोरीन आओ तुम्हें जिस कारण जुड़ना उस पर जुड़ जाओ, लेकिन अब अगर पहले से मैथ से जुड़ा है तो अब गुड़िया बात करें आपको वहां जुड़ना पड़ेगा जहां ये डिसाइड करेगा। सोच पा रहे ये डायरेक्टर इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या बोलते बेटा बात करें ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर, मतलब ऑर्थो पैरा साइड को क्या करता है ज्यादा एक्टिव बनाता है, एक्टिवेटर ग्रुप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्टिवेटर ग्रुप। अगर बेटू बात करें वैसे तो समझ चुके होंगे कि क्या जुड़ेगा, अगर Cl कंडीशन तो भी समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि इसका पहले क्या होगा बेटू बात हाइड्रोलाइसिस होगा, मैग्नीशियम इसको देखो आप समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब इसमें दो चीज छुपी हैं, एक तो Cl पॉजिटिव है क्या बोलूं जब ये टूटा होगा, Cl नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो Cl नेगेटिव को कौन उठा लेगा ये उठा लेगा, ये अच्छे से आप जानते हो, अरे जानते कि नहीं जानते मुझे बात करें, तो यहाँ पे अटैक कौन करने वाला है Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा ये डिसाइड करेगा, ये कहाँ भेजता है ऑर्थो और पैरा पे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बेटा बात करें क्या बनना है आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन के ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये टोलुइन रहेगा। बोलो बात करें ऑर्थो पोजीशन कौन है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो और ये वाली क्या है पैरा, तो बेटा बात करें यहाँ लगा दो बोलो बताओ, तो यहाँ पे लगा दिया क्या बन चुका बताओ ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और दीदी बात करें दूसरा क्या बनेगा बेटा पैराक्लोरोटोलुइन, तो ये CH3 लगाया, ये आपका बेटा बात करें बेंजीन था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक बेटा बात करें क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, तो ये है हमारे पास ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गुरु बात करें कौन सा बेटा पैरा क्लोरोटोलुइन, इसमें गुरु बात करके पूछूं मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा पैरा, पैरा क्यों गुरु बात करें क्योंकि अगर दो ग्रुप गुरु बात करें बड़े बड़े अगर दूर रहे तो इनके बीच में रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होने की वजह से बेटा बात क्या होता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मोर स्टेबल होता है, तो ये मेजर है क्या बेटू बात करें मेजर, और ये क्या बनता है बेटा बात करें माइनर, तो कभी अगर मुझे बनाना पड़े ना एक तो मैं किसको बना के आऊंगा इसको लगा के आऊंगा, समझ में आ रहा है कि यार ये पैरा है, पैरा मतलब मेजर मतलब अगर ये 80% बना तो ये 20% बनेगा, क्लियर आ रहा है कि यार हो जाएगा नहीं हो पाएगा, सच में हो जाएगा। अच्छा ठीक, अगर आप कह रहे तो मान लेते हैं, ठीक है मानने की दिशा में ये क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन हाँ चलो शर्त वाला ठीक है लग गई, ठीक है तुम्हें तो अपनी लग गई ना, ठीक है ठीक है चलो बराबर। मैंने आपको अभी क्या बता दी गुड़िया, अगर कभी सनलाइट दे दी, ये लिखे हो बेटा या क्या लिखा हो गुड़िया बात करें सनलाइट ही है, ये क्या है बेटा बात करें सनलाइट का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना है होमोलाइसिस, क्या होना बेटा क्लोरीन का बोलू क्या होगा होमोलाइसिस, और अगर गुड़िया होमोलाइसिस होता है ना तो क्या होता है एडिशन होता है, क्या होता है बेटू बात करें एडिशन, होमोलाइसिस होगा तो फिर क्या होगा एडिशन होगा, क्या होगा दोस्त एडिशन, कैसे गुड़िया बात करें देखो आप यहाँ पे ये कंडीशन है कि अभी हर एक कार्बन के पास दीदी बात करें हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ईच कार्बन कंटेनिंग वन हाइड्रोजन। अगर बेटू बात करें आप यहाँ से इसको तोड़ो, किसको तोड़ो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो पता इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये किसका इसको मिल जाएगा, याद है ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा इस कार्बन को, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा बेटू इस कार्बन को, ऐसे ये बॉन्ड जब टूटेगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे बेटा, तो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और बॉन्ड टूट गया, आया कि नहीं आया, अरे यार बुरे बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बुरे स्टार्ट यहाँ से हो गया था होमोलाइसिस से, क्योंकि आपने देखा कि जब भी बेटू बात करें Cl2 के ऊपर आप सनलाइट डालते हो, सन सूर्य का प्रकाश डालते हो
तो क्या होता है, होमोलाइसिस होता है। मतलब जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था, यहाँ मैं बता दूं क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा कि नहीं थे, एक यहाँ एक यहाँ। तो वो लोग बात करें बीच से बॉन्ड टूट जाता है। बीच से बॉन्ड टूटने का मतलब दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। मतलब क्या बन जाएगा बेटा, बात करें Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। आप चाहे तो एक साथ लिख सकते थे 2Cl फ्री रेडिकल, अरे लिख सकते थे ना ऐसे। अब बताओ बुरी बात करें, जो कार्बन फ्री रेडिकल है, अगर आप ऐसा कभी कर दो गलती से कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, इसको दे दो एक एटम, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव अटैक कौन करेगा? पहली बात तो बुरी बात करें, कोई भी इनका दीदी हेटेरोलाइसिस करवाने के लिए यहाँ पे है नहीं है। क्या कोई? ये अकेले है बेचारा, क्लोरीन अकेला है, और उसके ऊपर उन्होंने हीट दे दी। ये सनलाइट डालने का मतलब हीट दे दी, तो हीट दे दी, पूरे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कोई दूसरा है ही नहीं जो किसी को दीदी बात कर किसी का फेवर कर रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग हो गए। मतलब क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल का दीदी बात करें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नो डाउट बुरी बात करें, इसको 8 करने के लिए एक बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? लेकिन ये नेगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव के पास जाएगा, और ना ही पॉजिटिव की बेटा नेगेटिव के पास जाएगा। तो इसका मतलब अगर बेंजीन नेगेटिव बनेगी तब भी नहीं जाएगा, और बेंजीन पॉजिटिव बनेगी तब भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको तो क्या चाहिए? अपने जैसा चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर मैं फ्री रेडिकल हूं तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए दोस्त? फ्री रेडिकल। इसीलिए गोलू बात करें बेंजीन के अपन सारे के सारे बॉन्ड क्या करें? तोड़ दिए। ये बॉन्ड भी थोड़ा बेटा बात करो, इस तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन किसने लिए, किसने लिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ बेंजीन में गोलू बात करें, बेंजीन के अंदर बेटा ऐसे कितने फ्री रेडिकल है? 6 फ्री रेडिकल। 6 फ्री रेडिकल है कि नहीं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अरे 2 थे कि नहीं थे? तो जब आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक इसको दिया कि नहीं दिया? जब इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक इसको दिया, इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक इसको दिया कि नहीं दिया? अब फ्री रेडिकल को बुरी बात करें, कौन लाइक करेगा? फ्री रेडिकल। मतलब एक क्लोरीन बेटा इसके पास आएगा कि नहीं आएगा? आपने इलेक्ट्रॉन लेकर के उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। दूसरा क्लोरीन बुरी बताओ यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के साथ में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तीसरा क्लोरीन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। बताओ एक क्लोरीन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। एक क्लोरीन बेटा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। एक क्लोरीन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अपना बॉन्ड लेकर के। बॉन्ड क्यों बन रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर के? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस कार्बन के भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 2 4 2 6 और 7। इसको भी क्या करना है? एक बॉन्ड बनाना, 8 करना। बन गया कि नहीं बन गया? मतलब बेटा आप देखो, हर एक कार्बन की बात करें पास क्या है? कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, और बॉन्ड कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस कार्बन के देखो 1 2, मतलब इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, ऊपर वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक क्लोरीन के साथ बना दिया। आगे नहीं आ गया? तो इस तरीके से बेटा बात का स्ट्रक्चर क्या आ गया? C6H6 आया कि नहीं आया? Cl6 आया कि नहीं आया? क्या बन चुका है? C6H6Cl6। इसको अपन बोलते बेटू बात करें क्या? बेंजीन से बना है, इसलिए बोलते बेंजीन। 6 कार्बन से बोलते हेक्सा, और 6 क्लोरीन से बोलते क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। याद रखना बेटा, कभी भी अगर गोलू बात करें बेंजीन के ऊपर, अगर बेटा बात करें क्या करें? Cl2 की रिएक्शन कराए या Br2 की करा, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में कराओ तो होती है वो कैसी? होमोलाइसिस। होमोलाइसिस के बाद बात करें क्लोरीन बनते हैं फ्री रेडिकल। जब कोई फ्री रेडिकल होगा तो वो कहाँ जाएगा? बेटा फ्री रेडिकल पर ही जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब इसका प्रोडक्ट सीधे प्रोडक्ट बना दूं आपको। भाई ये सब नहीं जानना कि कैसे हुआ, आपको बस इतना याद रखना है कि पेपर में क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पर बता भी तो दिया आपको, तो नोट कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या बन जाएगा? आ रहा है कि नहीं आ रही है? और बुरी बात, हर एक कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। हर एक कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। समझ पा रहे? हर एक कार्बन के पास क्या है दोस्त? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। हर एक कार्बन के पास क्या है दोस्त? हाइड्रोजन और क्लोरीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसका मतलब क्या बन चुका है? ये बी की बात करें, इसको हम बोलते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा? C6H6Cl6 बना है बेंजीन से, इसलिए इसको अपन बोलते हैं BH, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको बोलते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं दोस्त? लिंडेन के नाम से दीदी बात करिए, मार्केट में मिलता है। समझते हैं? इसको बोलते हैं गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सीन। समझ पा रहे हो? तो गैमेक्सीन बोलो, दीदी बात करें लिंडेन बोलो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलो, लिंडेन बोलो, गैमेक्सीन बोलो। इसका बेटा यूज करते हैं अपन बोलो बात करें एज अ इंसेक्टिसाइड। किसके फॉर्म में यूज करते बोलो? इंसेक्टिसाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बोलो बात करें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की फॉर्म में यूज होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने एक चीज देखी होगी दोस्त, कैसे बना पता चला? अब यहाँ पे हुआ क्या? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो किस टाइप की रिएक्शन है ये? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। मतलब पूरी बात करें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्म इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? बेंजीन हेक्साक्लोराइड किस टाइप की रिएक्शन? अरे एडिशन लेके कौन सी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ फ्री रेडिकल जोड़ा बेटा कि नहीं जोड़ा? ये क्या जोड़ा आपने?
क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या था ये? तो ये कौन सी रिएक्शन है गुरु बताओ? इनका जोड़ना है गुरु। बात करें हमारे पास, बताओ जल्दी बोलो। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? FRER का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है भाई साहब? दिख रहा है दोस्त? ये कंडीशन, तो बेटा ये बन गया। इसके साथ यदि बात की एक थ्योरी आई, फिर भी हमने 12th में पढ़ा हुआ, दो चीज़ एक साथ पढ़ी हैं। एक तो BHT का फॉर्मेशन 12th का बड़ा फेमस क्वेश्चन था, और एक दोस्त DDT का बनना बड़ा फेमस क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों गोलू बात कर यूज होते हैं। ऐसा बेटा बात करें क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? बताओ जरा DDT कैसे बनाते हो आप? हाँ खैर अभी DDT की बात कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं बेटा बात करें बोलूँ, ठीक है, आपने ये बना दिया, पता चला दोस्त? अगर मुझे बात करें हमारे पास दूसरी कंडीशंस की बात करूँगा आपको कि बताओ यहाँ क्या बनेगा। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इस क्लोरीन में से यदि बात करें क्लोरीन नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर क्लोरीन नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा तो बेचारा दूसरा क्या बचेगा? क्लोरीन पॉजिटिव। और यही तो दीदी आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये सोचो मुझे बात करें, क्लोरीन नेगेटिव कोई क्यों ले रहा है, क्लोरीन पॉजिटिव को क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि खुद भाई साहब कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये उसको पसंद करेंगे जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सोच पा रहे हो? FeCl3 कैसा बेटा? लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब ये उस एटम को बेटा पसंद करेगा जिसके पास क्या है? पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि नहीं? अरे आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? तो इसमें अगर गोलू सोचो कि Cl नेगेटिव को खींच लेगा तो बचेगा क्या? Cl पॉजिटिव बचेगा। Cl तो गुरु अब Cl पॉजिटिव इसका तो कम हो गया, पर Cl पॉजिटिव को दीदी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ जाए? अब जो बचेगा दूसरे एटम पर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब यहाँ दीदी बात कर आगे वही होगी बेटा, एक कोई ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, दूसरे के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये किसके ऊपर जुड़ जाएगा? नेगेटिव के ऊपर जुड़ेगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन हट जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ बेटा बात करें क्या बन जाएगा गुरु? सोचो वही जो आपने अभी बनाया जी, चाहे यहाँ जोड़ दो गुड़िया, और चाहे कहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, मतलब बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर ये कौन सी रिएक्शन है? वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ESR है, जबकि बेटा बात करिए FRER है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दीदी बात करें आपको आ गया। पर इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी को तो आता होगा DDT कैसे बनती है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कहीं अलग से लिख लो, है ना, उसको DDT कैसे बनती है। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या है बेटा बात करें? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और बेटा बात करें इथेन। इथेन का वर्ड नहीं आता, ठीक है, DDT में आता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, फिर इथेन है ये। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है बेटा बात करें? अगर DDT की फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बेटा रॉ मटेरियल हम क्या लेते हैं बेटा बात करें? एक भाग तो मतलब वन पार्ट क्या लेते हैं बेटा बात करें? वन पार्ट लेते हैं क्लोरल। क्या लेते हैं बोलू? क्लोरल। सोच पा रहे बेटा? वन पार्ट क्या है? क्लोरल। क्लोरल क्या होता है बोलो बात करें? क्लोरल का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए हो कभी तो बेटा बात करें, इसका फॉर्मूला होता है Cl3C, मतलब CCl3। सोच पा रहे हो? CH। अगर इसका आयुपेशन नाम देखें बेटा बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं? 1,2, मतलब क्या बोल सकते हैं मुझे बताओ? 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे हाँ की ना? तो बेटा इस तरीके से हमारे पास बेटा ये है क्लोरल। क्या है ये? क्लोरल। एक पार्ट, और दो पार्ट बोलो बात करें आपको लेना बेटा बात करके क्लोरोबेंजीन, मतलब दो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला तो आप अच्छे से ही जानते हो। ये बेंजीन बना लिया दोस्त अपन ने, बनाया कि नहीं बनाया? और बेटा बात करें क्या लगा दिया बोलो? क्लोरीन लगा दिया। तो इससे कितने क्लोरोबेंजीन लेना है आपको? 2 लेना है। और तीसरी कंडीशन जो बेटा बात करें वो है आपको क्या? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मीन्स प्रेजेंस। वो क्या लेना बेटा बात करें? कंसंट्रेटेड H2SO4। और जैसे ही गोलू बात करें आपने कंसंट्रेटेड बेटा बात का H2SO4 यूज किया, वैसे आप समझ गए कि इन दोनों को जोड़ना है और दोनों से बेटा बात करें क्या करना है? वाटर को निकालना। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? लॉस ऑफ वाटर। क्या होने वाला है दोस्तों? लॉस ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन होने वाला है कि नहीं? बेटा बात करें तीसरे पॉइंट की बात करें, इसका यूज कैसे अपन करते हैं? DDT का यूज कहाँ करते हैं? तो यूज करते हुए बात करें इसका क्या? ऐसा बेटा बात करें यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले दीदी बात की यूज हुआ था मच्छर भगाने में, याद है। लेकिन आजकल बेटा बात करें कंपाउंड कैसा है? क्लोरीनेटेड कंपाउंड। और क्लोरीनेटेड कंपाउंड बुढ़िया बात करें हमारी, मतलब बुढ़िया बात करें हमारी क्या पूरे एनिमल की बॉडी में बेटा फैटी टिश्यू में जमा होता है, जिसकी वजह से गोलू बात कर आगे चल के आपको क्या होते हैं? कैंसर होने के चांस है। आपने देखा ये क्लोरीनेटेड बेंजीन है। अधिकांश दीदी बात करें जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर करने वाले कारक होते हैं, वो होते बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? अगर बेंजीन डेरिवेटिव है तो वो गोलू बात करें कार्सिनोजेनिक होते हैं, ऊपर से आपने बोलते बेटा बात करें क्लोरीनेटेड। और क्लोरीनेटेड हमारी बॉडी की दीदी बात करें फैट में डिपोजिट होता है। अगर एक बार आपकी बॉडी में आ गया ना,
समझ पाए? तो कभी बेटा जाएगा नहीं, और जितना आप खाते जाओगे उतना बॉडी में आपकी धीरे धीरे जमा होता जाएगा। अगर आपकी बॉडी में दीदी बात कर हर स्तर पे हर दिन जमा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ये आपकी बायोलॉजी का है, डीडीटी वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि यार वो ताला बना है गुड़िया बात को, उसमें समझ पा रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी फिश, बड़ी फिश, लास्ट में पक्षी, समझ पा रहे? वर्ड्स 25 दीदी बात करें पार्ट्स पर मिलियन है उसमें, 25 लास्ट में, याद है ना? तो बायो मैग्निफिकेशन मतलब बेटा एज अ इंसेक्टिसाइड, और बेटा बात करें क्या, पेस्टिसाइड, मतलब बुरे बात करें इंसेक्ट को मारने में और पेस्ट को मारने में। पेस्ट क्या होते हैं बुरे बात करें, जो रोग करते हैं, समझ पा रहे हो? तो पेस्टिसाइड, ये वो पेस्ट नहीं खाने वाली, ठीक है? तो पेस्टिसाइड मतलब इसकी तरह इसका यूज करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बनाते कैसे बेटा बात करें, तो बनाने की बुरे बात करें जो फॉर्मेशन मेथड है वो इस तरीके से है हमारे पास। आपने एक तो लिया कोई क्लोरल, क्या लिया बेटा बात करें, CCl3 लिया, इसके साथ बुरे बात करें क्या किया बताओ, क्लोरल लिया नहीं लिया, लिया क्लोरल। बेटा बात करें क्लोरल की रिएक्शन बुरे बात करें जब भी आपने कराई, किससे कराई बताओ बेटा बात करें, बोलो क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ कराई, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन दिख रहा है आपको दोस्तों? आपने देखा बोलू बात करें इनकी पैरा पोजीशन में देखा जाए, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, हर जगह एक हाइड्रोजन, CH तो ही हर जगह, बस यहाँ पे C के साथ क्या Cl है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन। जैसे गुड़े बात करें दोनों की रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये H2SO4 पानी खींच लेता है। क्या कर लेता है दोस्त, पानी खींच लेता है। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, -H2, मतलब क्या करना है, डिहाइड्रेशन। क्या करना है, यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा बेटा बात करें, H2 निकल गया। जैसे गुड़े सोचो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन गया, इसकी वैलेंसी की बात कर कम हो, अगर इसको हम सही तरीके से बना तो यहाँ पे कार्बन है, तो ये बॉन्ड बने, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर बेटा यहाँ से बना ये कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आ रहा नहीं आ रहा? अगर सोचो बेटा एक हाइड्रोजन जला जाए तो उसके कितने बॉन्ड बचेंगे, फिर 1 2 3 बचेंगे। ऐसे इसका बेटा ये हाइड्रोजन हट जाए तो कितने बॉन्ड बचेंगे, 1 2 3, समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक एक बॉन्ड इनके खाली हो गए गुड़िया बात है, इधर कार्बन के कितने बॉन्ड जा रहे हैं, 2, ऑक्सीजन निकल गए तो 2 बैलेंस ही कम हो गए। इसका मतलब ये आगे बेटा जुड़ जाएंगे, आप समझ में आ रहा है? किसके द्वारा, मतलब ये कार्बन बेटा इस क्लोरोबेंजीन का ये कार्बन इस कार्बन के साथ, और इस क्लोरोबेंजीन का भी ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। मतलब बेटा बात करें आपके पास स्ट्रक्चर ये आने वाला है, Cl3C, गुड़िया बात करें C, सोच पा रहे H का सीधा लिख दूं क्या, CH सिंगल बॉन्ड, ये देखा आपने, ये बन गया। इसको अपन बोलते हुए बात करें क्या, ये है आपका DDT। DDT, DDT का मतलब क्या है बेटा बात करें, अब जरा देखो इसको, नाम बोले अपन डाई क्लोरो, देखा आपने, डाई क्लोरो, डाई फेनल, क्या है 2 फेनल, समझ पा रहे? फिर ट्राई क्लोरो, क्या बोला, और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं दोस्त, इथेन। आया समझ में? कैसे बोला बेटा बात करें, डाई क्लोरो, बेंजीन में से अगर बेटा बात करें हाइड्रोजन चला है तो बोलते डाइफेनल, डाई क्लोरो, डाइफेनल, ट्राई क्लोरो, इथेन। आ रहा है कि नहीं दोस्त, ये इसका नाम हो गया। अगर कभी कोई इसका यदि बात करें IUPAC नाम पूछे तो, ये तो उसका फुल फॉर्म बताया आपने इंग्लिश में, IUPAC नाम बोले तो क्या बोलो बताओ, IUPAC नाम बनाओ क्लास का बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्लोरम। पता तो दिया ऊपर है कि नहीं, तो बताने की जरूरत है क्या? आपने देखा ना 1:2 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेटा 1 है और ये कितने यूज हुआ आपने, 2, तो 1:2 का रेशियो आता है। बताओ बेटा बात करो, बन गया IUPAC नाम किसी का? बोलेगा कोई तो बताएगा, कौन है? हाँ बोलो, कर रही थी दीदी, वही कंडीशन है पता है। चलो भैया देखो इसका, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें, अभी कितने कार्बन की बनेगी बेटा, 2 कार्बन, ये बनेगी 2 कार्बन की चेन। अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा बात करें, जहाँ से ज्यादा सब्स्टिट्यूट को बुरे कम से कम नंबर, मतलब मिनिमम लोकेंट नंबर का यूज करते हैं। अगर इस पे बुरे नंबरिंग बन गया तो इससे 2 सब्स्टिट्यूट है, लेकिन यहाँ से यूज करोगे तो इसके पास कितने 1 1 सब्स्टिट्यूट 3 है, 3 किलो में 1 2 3, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 और इसको करेंगे 2, ठीक है।
नंबरिंग करोगे बेटा बात करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 क्लोरीन, तो अपन क्या लिखेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरीन, ट्राइक्लोरीन, ठीक है। पहले कार्बन पे 2-3 गुड़े बात करें क्लोरीन, इसमें लिखा है ट्राइक्लोरीन। फिर गुड़े बात कराते हैं 2 पर, 2 पर 2 चीजें जुड़ी हैं, तो अपन क्या करेंगे 2 बार जुड़ी हैं, ये भी 2 पर ये भी 2 पर, तो 2,2, ठीक है ना। अब जरा देखो गुड़े बात करें, डाई ट्राई और गुड़े बात करें टेट्रा तब यूज करते हैं जब पहले से उस कंपाउंड में गुड़े बात करें डाई ट्राई ना हो। अगर कहीं से पहले से गुड़े बात करें डाई ट्राई है तो फिर वहां पर यूज करते हैं पहले से क्या, फिर बिस ट्रिस का यूज करते हैं। अगर पहले से कंपाउंड में गुड़े बात करें डाई ट्राई गुड़े बात करें हमारे पास टेट्रा पेंटावर्ड जैसे जुड़े हैं मतलब कंपाउंड के अंदर, तो फिर अपन वहां पे डाई यूज नहीं करते, वहां यूज करते हैं बिस। क्या यूज करते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए बताओ ईएन का फुल फॉर्म, ईएन किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन देखें तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पे लिगेंड है दीदी न्यूट्रल रिंग जिसका नाम एथिलीन डाइएमीन। क्या दोस्त, एथिलीन डाइएमीन, समझ में आ रहा है। एथिलीन डाइएमीन की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आता है कि ये कंपाउंड ऐसा है कुछ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एथिलीन डाइएमीन मतलब बेटा बात करें एक NH2 यहाँ पर, एक NH2 यहाँ पर, सोच पा रहे। ये अगर कोई पूछे बताओ कि कौन सा है दीदी बात करें, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, 2 एटम है गुड़िया बात करें, पता है क्या, लोन पे डोनेट करने वाले, एक ये और एक ये, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में बोल देते हैं EN, इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी लिखूं कि बताओ EN होल ट्वाइस है तो इसको फिर क्या लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे, डाइथिलीन डाइएमीन नहीं, इथिलीन डाइएमीन में डाई पहले आ चुका है, इथिलीन डाइएमीन में, इथिलीन डाइएमीन में डाइएमीन आ गया कि नहीं आ गया, डाई आ गया पहले, तो फिर हम डाई नहीं जोड़ सकते, इसका लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा बिस इथिलीन डाइएमीन। क्या जोड़ना पड़ेगा, बिस मतलब 2 है बेटा, तो फिर बिश इथिलीन डाइएमीन, क्योंकि इथिलीन डाइएमीन इसका नाम है पर ये 2 हैं तो तुमको बोलना पड़ेगा बिश। अगर 3 है ट्रिश, समझ में, 4 है टेट्रा किश, 5 है पेंटा किश, समझ पाए, तो इस तरीके से बोलना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। तो अगर बेटा बात करें, हमने देखा इसमें बेटा बात करें बताओ फेनिल डाई क्लोरो पहले से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बेटा बात करें हम डाई नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या जोड़ोगे, बिस। क्या जोड़ोगे, अरे 2 है कि नहीं बेटा ये, तो अपन बोलेंगे गोलू बात करें बिस, बिस। अब फिर क्या करते हैं अपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इनको किसको लिखते हैं गोलू बताओ, ब्रैकेट के अंदर, इनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मतलब कैसा आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, आपने देखा ये कंपाउंड इसका भी सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, ये कंपाउंड इसका भी क्या सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। मैंने आपको ये नाम लिखवाए थे ब्रैकेट के अंदर कौन सा लिखते हैं अपन, तो गुड़िया बात जब मतलब चेन का भी चेन आने लगे, बताओ ये इसके लिए कहाँ जुड़ा है, ये मेन गुड़िया फेनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, मेन चेन से, तो मेन चेन से जहाँ जुड़ा वहां से नंबरिंग करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अगर ये मेन है गुड़िया तो इसके रिस्पेक्ट में क्या ऑर्थो, ये क्या है मेटा, ये क्या है पैरा। आए समझ में कि नहीं आया, अरे हाँ की ना। इसका मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, युवराज चालू है, इसका मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, हमारे पास ये क्या हो चुका है बिस, फिर गुड़िया बताओ पैरा, पैरा पैरा भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, पैरा भी कितने जुड़े हैं 2, तो अब तुम्हें पैरा पैरा जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पहले लिख चुके हो, समझ पा रहे, बिस लिख चुके लिख चुके हो, तो क्या जोड़ोगे बताओ बेटा बात करें, पैरा क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो से क्या जुड़ा है बेंजीन, तो बेंजीन नहीं बोलोगे फेनल है, ये क्या है सी से को बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन की डेरिवेटिव को अपन बोलते हैं फेनल, तो क्या बनेगा बेटा बात करें पैरा क्लोरोफेनल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बेटा बात करें चेन पूरी हुई, तो 2 पर क्या जुड़ा है, 2 पे जुड़े हैं 2, 2 2, ठीक है, पैरा क्लोरो। अब 2 2 गुड़िया बात कर रहा है कि नहीं, अब डाई क्लोरो थे पहले से, तो अपन क्या लगा बिस, 2 2 बिस दीदी पैरा क्लोरो। अब इसको 2 बार तो नहीं बोलने की जरूरत है पैरा पैरा, हाँ क्योंकि अपने बिस लगा दिया ना 2 बार, तो अपन क्या बोलते बेटा बताओ बोलो सीधा, पैरा क्लोरो बेंजीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फेनल, फेनल पैरा क्लोरो फेनल। अब ये पूरा हो चुका, अभी तो हुआ, अभी केवल क्या सब्स्टिट्यूट मतलब प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स की बात आता है रूट पर, कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो क्या बोलोगे एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे एन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बेटा इसका आयोपेशन है, क्या आयोपेशन है बताओ बोलो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, फिर 2 पर बेटा बात करें 2 2, ठीक है, पैरा क्लोरो, और बेटा बात करें क्या फेनिल ईथेन। आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। ये बेटा बात करें इसका क्या है हमारे पास, ये है आयोपेशन नाम, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर बेटू बात DDT वीडियो बात करें, क्या हमारे पास ये DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। DDT बेटा बात करें, आपने बोला वीडियो बात करें क्या होता है, ऐसा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं
DDT में पूरी बात करें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एक पार्ट क्लोरल जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO जो ये बनाया बेटा बात करें, 2 पार्ट क्लोरोबेंजीन बेटा 2 क्लोरोबेंजीन आपने लिए, और कैटलिस्ट से यहाँ पे लेना है पूरी बात करके कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO जहाँ भी यूज होता है आपको पता है इसका काम होता है पानी निकालना। दोनों गुड़िया जो क्लोरल की ऑक्सीजन और क्लोरोबेंजीन की पैरा वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हट जाते हैं वाटर के फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और गुड़िया बात करें दोनों को अपन जोड़ दें, इस कार्बन का ऑक्सीजन किया तो 2 वैलेंसी कम हुई, इन दोनों कार्बन की गुड़िया बात करें एक एक हाइड्रोजन तो 1 वैलेंसी कम हुई, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और बन गया आपके पास DDT। DDT का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बेटा बात करें अपन क्या करते हैं, रूट वर्ड बनाते 2 कार्बन की। यहाँ बेटा बात करें आयोबिश नाम करो तो क्या आएगा, वो तो पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन तो 1 ट्राई क्लोरो, फिर पूरे बात करें दूसरे कार्बन पे 2 ये ग्रुप है तो अपन बोलते हैं 2 बिस। समझ पा रहे हो? और बता बेटा बात करिए कौन सा पूरा ग्रुप है, क्लोरो। समझ पा रहे कहाँ जुड़ा है, पैरा पर, तो पैरा क्लोरो बेटा बात करें फेनल, 2 कार्बन को बोलते हैं तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या आ गया एन, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 1 ट्राई क्लोरो 2 बिस बेटा बात करें, ठीक है, पैरा क्लोरो फेनल इथेन। आया समझ में कि नहीं आया? ये क्या है बेटा बात करें, DDT। क्लियर कर पाओगे? क्वेश्चन आता है करूंगा, ठीक है। तो बताओ बोलो बात अपन क्या देख रहे थे बेटा, DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाई क्लोरो डाई फेनल ट्राई क्लोरो इथेन। जैसे बेटा देखा एक पार्ट क्या है क्लोरल, 2 पार्ट क्या होती है क्लोरोबेंजीन, और बेटा बात करें प्रेजेंस किसकी होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसका काम क्या होता है पानी को निकालना। यूज किसके फॉर्म में करते हैं, एज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। आपने बोलो क्लोरल लिया, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, और बेटा बात करें 2 क्लोरोबेंजीन दिए, क्लोरोबेंजीन में से बेटा बात करें इसकी पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ वाटर के फॉर्म में हटते हैं, तो बेटा बात करें इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम होती है और इस कार्बन की बेटा 1 वैलेंसी कम होती है, तो दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास बन गया क्या, DDT की बोलो बात करें आयोबिश नाम की बात की जाए तो बेटा बात करें 2 कार्बन की हम क्या बनाते हैं, रूट वर्ड बनाते हैं, फिर पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो आयोबिश नाम कैसे करेंगे, 1 ट्राई क्लोरो। समझ पा रहे, तो बेटा 2 पे जुड़े हैं ये पूरा ग्रुप, समझ पा रहे, क्लोरोफेनल, तो मैंने क्या बोला बताओ बेटा बात करें 2 बिस पैरा क्लोरोफेनल इथेन, ये इसका क्या होता है, आयोबिश नाम होता है। समझ में आ रहा? अपन ने बेटा बात करें बिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पहले भी क्या चुका है, जहाँ डाई ट्राई पहले आ जाए कंपाउंड में वहाँ बेटा फिर हम डाई ट्राई द्वारा यूज नहीं करते, वहाँ यूज करते हैं बिस 2 के लिए, 3 मतलब 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से यूज करते रहते हैं। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। अगर बेटा बात करें क्लोरोबेंजीन हमारे पास टोलुइन है, समझ पा रहे, मेथिल बेंजीन के ऊपर वीडियो बात करें Cl2 की रिएक्शन अपन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा बात करें क्या बनेगा, अगर यही वीडियो बात करें अपन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, Cl2 की रिएक्शन मतलब क्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Fe बेटा बात करें Cl3। सोच पा रहे मतलब FeCl3 क्या बताओ बेटा बात करें, लुईस एसिड। समझ में आ रहा, या लुईस बेटा बात करें कंपाउंड, तो अगर लुईस कंपाउंड की प्रेजेंस में करोगे ना तो ये कैसा बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो बेटा बात करें यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो क्या होगा, होमोलाइसिस। समझ में आ रहा है? इसके पहले अपने बेंजीन का देखा था, होमोलाइसिस होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा बात करें, हेटेरोलाइसिस। ठीक है, तो बेटा बात करें यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बेटा बात करें बनता है हमारे पास ठीक है, और यहाँ बनता है बेटा बात का आप अच्छे से जानते हैं ऑर्थो पैरा बनेगा, क्लोरीन पैरा वाला दीदी बात का अपन अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें हमारे पास दूरी ज्यादा होगी बड़े ग्रुप में, ठीक है, तो रिपल्सन क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये क्या रहेगा बेटा बात करें, मेजर रहेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आता है, मेजर है, ठीक है, और ये बेटा बात करें क्या होता है, माइनर, पर बनेंगे दोनों की चांस है। और ये बेटा बात कैसे आपको अच्छे से, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, क्लोरोमेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं, अगर OH होता तो क्या बोलते हैं बेटा बात, हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन। आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट अगर बोलते हैं, नॉर्मल नाम क्या बोला है, हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन। अगर बेटा बात करें आयोबिश नाम बोलते तो फिर एक कार्बन की चेन बनाते तो अपन बोलते हैं 1 फेनल बेटा बात करें मेथनॉल। क्या बोलते हैं, 1 फेनल मेथनॉल। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर आप सोचो कि अगर होमोलाइसिस किया तो अपने यहाँ पे रिएक्शन क्यों रहेगी, होमोलाइसिस जब आपने क्लोरीन का किया तो वो रिएक्शन बेटा बात क्या आपने उस हमारे पास जो नॉन बेटा साइक्लिक कंपाउंड है एल्किल उसके साथ कर दी, आपने बेंजीन के साथ क्यों नहीं की? सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं जो हम कहाँ जोड़ेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपने बोला इसका फ्री रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू बेटा बात करें sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन पे क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। सोच पा रहा हूँ। और दूसरी कंडीशन बेटा बात एरोमेटिसिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देख रहे हैं ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शंस करानी है आपको, ठीक है, किसके रिएक्शन कराने बेटा बात करें, बुढ़िया दोनों क्वेश्चंस को देखो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, यहाँ भी बेटा बात कर क्या करना है आपको, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
ठीक है। यहाँ पे तो बात कर वही हमारे पास क्या लेंगे यहाँ पे अपन, चलो मुझे बात करें अपन ले लेते हैं 2H, फिनोल ले लिया। क्या लिया दोस्त, फिनोल। ये क्या है पता है बेटा, बात करें ये फिनोल है, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या बनाना पसंद करोगे आप, यहाँ क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों में भी दो चीजें दोस्त। ये कंपाउंड कॉमन है, रिएक्टेंट, रिएजेंट अलग है बेटा। रिएजेंट भी वो बात कर देखो सेम है, समझ पा रहे, रिएजेंट मतलब अटैक करने वाला भी सेम है, पर बेटा कैटालिस्ट अलग अलग है, दिख रहा है बोलो। ये बेटा बात करें कैसा है बोलो, बात करें ये है नॉन पोलर, कैसा है बेटा, नॉन पोलर बेटा बात करें क्या, कैटालिस्ट, सोच पाए। और ये क्या बताओ बोलो, पोलर कैटालिस्ट। इसमें हमेशा याद रखना पोलर जितनी बात करें, सॉरी नॉन पोलर कैटालिस्ट क्या करता है वीडियो बात करें, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जबकि बेटा बात करें नहीं, नॉन पोलर में क्या होती है, लेस, ठीक है। और बेटा जो पोलर होता है वहां पे क्या होती है बोलो, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों होता है बोलो बात करें, ऐसा इसलिए होता है बेटा बात की जरा देखो, अगर बोलो ये नॉन पोलर है तो क्या ये बेंजीन को तोड़, मतलब ये ब्रोमीन को तोड़ने में हेल्प करेगा। आपने बोला कि ब्रोमीन को बेटा बात को मुझे तोड़ना है, ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव में, सोच पा रहे, अगर ब्रोमीन बुढ़े बात करें पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव में तोड़ना, यही तो मतलब हाइड्रोलाइसिस कराना है। बुढ़े बात के ब्रोमीन नेगेटिव को कौन पसंद करेगा, जब बुढ़े बात करें किसी को पॉजिटिव होगा, कोई ऐसा कैटलिस्ट होगा बुढ़े बात करें जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटा, वो तो अट्रैक्ट करेगा, सोच पा रहे हो। जैसे इसके पहले आपने FeCl3 लिया था, बुढ़े बात करें FeCl3 कैसा था, पोलर था, और दूसरी बात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए वो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंडीशंस की बात करें बुढ़िया, आपने कैटलिस्ट लिया CCl4 जो कि पोलर ही नहीं है, तो क्या ये बताओ नेगेटिव को पसंद करना चाहेगा, नहीं। हाँ दीदी बात करें, ठीक है, आपने देखा पहली बात तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, कैसा दोस्त, दीदी तोड़वाएगा पता है, पर इतना ज्यादा मदद नहीं करेगा तोड़ने में, समझ पा रहे कि तुम तोड़ ही दो, लेकिन वहीं पर बाटर है। अगर सोचो एक Br नेगेटिव बेटा, बाटर में आपको बहुत अच्छे से पता होता है H+ होता है, क्या होता है OH नेगेटिव, बताओ H+ पसंद करेगा नहीं करेगा, आओ मेरे साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, इसका मतलब बुरे बात की जो नेगेटिव बार है वो पूरा का पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा, और बेटा बात करें जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा, Br+ बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब बेटा बात करें कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट और बेटा बात करें क्या बोला, रिएजेंट सेम है और गुरु कैटलिस्ट अलग है, तो उसमें देखना बेटा जो पोलर कैटलिस्ट होता है वो गुड़िया बात करें ज्यादा से ज्यादा क्या करवाता है, हाइड्रोलाइसिस, क्या करवाता है, मतलब ज्यादा गुड़िया बात करें ब्रोमीन पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करवाएगा, और जितना ज्यादा गुरु इलेक्ट्रोफाइल बनता जाएगा बेटा बात करें, आपको पता है ऑर्थो पैरा और बेटा ऑर्थो पोजिशन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बना रखी है किसने, फिनोल ने, क्योंकि फिनोल कैसा होता है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। अगर आपको पता है ना बेटा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, क्या है दोस्त, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, उसी को बोलते हैं क्या, एक्टिवेटर, क्या बोलते हैं दोस्त, एक्टिवेटर ग्रुप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट एक्टिवेटर ग्रुप कौन से होते हैं, जो नॉन पेयर कंटेनिंग करते हैं। इसके मतलब इन्होंने बेंजीन की ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, हम पढ़े हैं पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेटा बात करें ज्यादा गुड़िया बात करें जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, वो कैटालिस्ट जो कैसा होता है, पोलर होता है। तो ज्यादा अगर गुड़िया बात करें मतलब हमारे पास क्या बनेगा, तो बेटा बात करें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ज्यादा जुड़ेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको विश्वास नहीं आ रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करता है, देखो ये देखो, आपने देखा बेटा बात करें इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, फिनोल था कि नहीं था, दो लोन पेयर तो पहले से ही थी इसके पास। जब B2 बात करें इसके साथ रिएक्शन किसकी करा दी आपने, सोचो बुढ़े बात करें H2O, आ रहा नहीं आ रहा, H2O है। आपको पता होता दोस्त H2O क्या है, एम्फोटेरिक। H2O क्या होता है, एम्फोटेरिक। अगर बुढ़े बात करें H2O को एसिड मिल जाए तो वो बेस बन जाता है, और अगर B2 बात करें उसको बेस मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, एसिड। लेकिन आपको पता है बुढ़े बात करें कि अगर हम फिनोल का बुढ़े बात करें H+ निकाल दें, सोच पाए, क्योंकि ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अगर ये H+ निकाले तो बताओ B2 बात करिए इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगी, पूरा लोन पेयर ये मिलेगा B2 बात करें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर नेगेटिव हो गया बेटा बात करें, इसका मतलब क्या बनने वाला है, इसका मतलब ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, समझ में आ रहा है, O नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कितने लोन पेयर हुए, तीन लोन पेयर, हाँ कि ना। और साथ में बेटा बात करें क्या बन गया, इस H+ को बोलो कौन ले गया, वाटर ले गया। इसका मतलब क्या बन गया यहाँ पे, H3O+। अगर H+ ये दे रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, एसिड, और ये क्या बन गया बेटा बात करें, बेस बन गया। बना कि नहीं बना। अब बेटा बात करें इसको क्या बोलोगे, जो फिनोल से बना है वो उसके ऊपर नेगेटिव है, तो क्या बोलोगे, फिनोक्साइड। क्या बोलोगे, फिनोक्साइड आयन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बात करें बोलो, सोचो जितना गुड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनोल बढ़ाता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा,
फिनोल के पास तो बेटा बात करें कोई नेगेटिव नहीं था और केवल 2 लोन पेयर थे, जिसकी वजह से बेटा बात करें एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था, पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में। लेकिन फिनोक्साइड के पास तो गुरु 3 लोन पेयर हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से बेटा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कोशिश करेगा कि भैया जल्दी से जल्दी गुड़िया बात करें जो मेरे पास एक्सेल इलेक्ट्रॉन को कहां में भेज दूं, बेंजीन में। तो फिर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और फिर ये गुड़िया बात करें नेगेटिव लंबी समय तक झेल नहीं पाएगा, तो फिर ये इधर जाएगा तो बेटा ये कहां आएगा, यहाँ आएगा, और फिर ये कहां चला जाएगा, यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आप ये देखो बेटा बात करें कि जैसे ही फिनोक्साइड बनता है वैसे गुड़िया बात करें उसकी मतलब किसकी, इस ऑक्साइड आयन की बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की रेट बढ़ जाती है। तो अगर बेटा बात करें बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर बेटा बात करें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। आओ, तो इसका मतलब फिनोल जितना गुड़िया बात करें, फिनोल जितना बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाता, मतलब अपन बोल सकते हैं OH में जो फिनोल है बेटा बात करें या फिनोल में जो OH है वो बेंजीन के ऊपर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाता गुड़िया बात करें जितना कौन बढ़ाता है, फिनोक्साइड में ऑक्साइड आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये फिनोक्साइड में दीदी बात करें आपने देखा कि फिनोल से फिनोक्साइड बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, H2, क्योंकि कैसा था, पोलर। कैसा था बेटा, पोलर। आ रहा है नहीं आ रहा है? वही गुड़िया बात करेंगे CCl4 लोगे तो CCl4 ये काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब फिनोल से फिनोक्साइड नहीं बनाएगा। अगर फिनोल से फिनोक्साइड नहीं बना तो गुड़िया बात करें हमारी बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ पाएगी। और जब बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो बेटा बात के फिर इलेक्ट्रोफाइल को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। ज्यादा नेगेटिव होगा तो अगर दूर भी पहुंचे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर बेटा बात करें कम नेगेटिव रहेगा तो अगर कोई पास आ गया तो ठीक है जुड़ जाओ, पर बोलू बात करें समझ पा रहे, अगर पास नहीं है तो फिर नहीं जोड़ेगा। जैसे किसी के पास पैसे कम होते हैं, अगर उसके घर पे वीडियो बात करें गरीब पैसा मांगने आ जाए तो चलो वो 1-2 रुपए दे देता है। लेकिन आपने देखा होगा जिनके पास पैसे बहुत सारे होते हैं वो कहीं मंदिर पे जाके भाई खुद घर से बाहर जाके डोनेट करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा तो डोनेट करेंगे। और हमारी बेटू बात करें आइसक्रीम खाने के तो पैसे नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चलो कोई जैसे तैसे आगे मांगते हुए 1-2 रुपए तो हमें दे आ जाती तो उनको 1-2 रुपए दे देते हैं। वहां तुम उनकी देखो जिनके पास डेंसिटी ज्यादा, पैसा ज्यादा है, किसी को कंबल बांट रहा है, किसी को कुछ बांट रहा है, घर से दूर जा जाके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वही कंडीशन है बेटा बात करें, आया समझ में कि नहीं है? अगर पोलर कंपाउंड है तो गुड़िया बात करें वो क्या करता है, फिनोल में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, ऑर्थो पर भी। इसका मतलब यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या मिलने वाला है दोस्त, ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, किसमें अटैक किसको करना है, Br बेटा बात करें पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें भी आपको पता है कि अटैक तो कौन करेगा बेटा बात करें, वही Br पॉजिटिव। लेकिन बेटा बात करें इसमें हमारे पास CCl4 इसके उतना एक्टिव नहीं बना पाता है, आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ बेटा बात करें वही आपका OH है, मींस फिनोल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हट के क्या आ जाएगा बताओ बेटा, ब्रोमीन आएगा प्लस, हाइड्रोजन हट के क्या आएगा बताओ, ब्रोमीन प्लस आएगा नहीं आएगा? हाइड्रोजन हट के क्या आएगा बेटा बात करें, ब्रोमीन प्लस। याद रखना दोस्त, तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी इसलिए यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ता है, पैरा पे जुड़ता है, ऑर्थो पे। इसको अपन क्या बोलेंगे दीदी बात करें बताओ, ये हमारे पास मेन कार्बन जिसके ऊपर दीदी बात करें, मतलब मेन कार्बन किसको मानते हैं, जहां बेटा हमारे क्या जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 फिर 3, तो ये 1 कार्बन है, नंबरिंग यहीं से करेंगे ना, उस कार्बन से नंबरिंग करते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो फिर बगल वाला क्या है, 2 3 4 5 6, आपको 1 को अपन मेन कार्बन मानते हैं तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, 3 वाले को मेटा, 4 वाले को पैरा, 5 वाले को मेटा, 6 वाले को ऑर्थो। मतलब कहां जुड़ा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, या फिर 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। आयोगेशन नाम क्या गया, 2 4 6 ट्राइब्रोमो। समझ पा रहे नहीं आ रहा है, क्या है बेटा बताओ बोलो, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बेटा बात करें, याद रखना, अगर बेटा बात करें बोलो ब्रोमिनेशन करा रहा और साथ में उसने वाटर ले लिया, मतलब पोलर कैटालिस्ट ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर H2S ले ले तो उसी कैटेगरी का ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो बेटा पोलर आ जाए, क्या जाएगा, कभी उसने कुछ नहीं लिखा, उसने लिख दिया पोलर कैटालिस्ट, जैसे लिखा फिनोल प्लस बेटा बात करें ब्रोमिनो पोलर कैटालिस्ट, ऐसा लिखेगा ना, फिनोल प्लस बेटा बात करें Br2 ब्रैकेट की बात, मतलब इसके एरो के ऊपर बेटा बात करें पोलर कैटालिस्ट, बताओ क्या बनेगा, तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, फिनोल के साथ ब्रोमिनेशन करना, मतलब बनाना पड़ेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन बेटा बात करें कैसे भी दे सकता है। अब आपने बेटा यहाँ बोला बोलो, यहाँ ठीक है ब्रोमिनेशन होगा नो डाउट, पर उतना एक्टिव नहीं है, इसलिए या तो बनेगा बोलो क्या, ऑर्थो, या क्या बनेगा बेटा बात करें, पैरा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे ऑर्थो बन गया ठीक है सॉरी ब्रोमीन जोड़ना है, लेकिन बोलो सोचो इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है कि लोन पेयर है कि नहीं है, इस ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है कि नहीं है, तो बताओ बोले लोन पेयर रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, कम बनेगा, मतलब माइनर प्रोडक्ट है। कैसा दोस्त, माइनर। लेकिन बुढ़िया बात करें जो पैरा बनेगा उसके बनने के चांस क्या है दोस्त, ज्यादा है। क्यों बुढ़िया बात करें, क्योंकि आपने देखा इसके लोन पेयर और ब्रोमीन के बुढ़िया बात करें लोन पेयर आपस में क्या है,
बहुत दूर है तो इनके बीच में रिपल्सन क्या है, कम है। इसका मतलब बेटा बात करें मोर स्टेबल रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो बना बेटा बात करिए क्या हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। मेजर कौन सा बना मुझे बताओ, पैरा ब्रोमोफिनॉल। और बेटा बात करिए क्या है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल ये क्या है बेटा बात करें, सोचो पैरा ब्रोमोफिनॉल। हमेशा याद रखना, प्लीज याद रखना। हाँ दीदी बात करें कभी कभी ऑर्थो वाला भी ज्यादा स्टेबल बन जाता है, ज्यादा मेजर बन जाता है, कब, लेकिन याद रखना अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तब। अगर यहाँ कोई ऐसा ग्रुप हो दीदी बात के वो तो है, कोई ऐसा आ जाए हाइड्रोजन लेकर के जो गुड़िया बात करे क्या बना दे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, तो बेटा बात क्या है पैरा वाले को ज्यादा कर देना, ऑर्थो वाले से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बॉन्ड की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ रिपल्सन देखना है, वहां बेटा आपको क्या देखना है, बॉन्ड देखना है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? इसको प्लीज दीदी बात कर याद रखना है ना। ये इसका रीजन बेटा बात करें फेनोक्साइड आयन में ऑर्थो दीदी बात करें पैरा ऑर्थो पर क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है फेनोक्साइड आयन में दीदी बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पर बेटा बताओ, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आ रहा है नहीं आ रहा? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्त। ये क्वेश्चन प्लीज वीडियो बात कर, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो नोट कर लो। एक बार दीदी बात कर, जो आप लोग नोट करो, जिनको देखना देख लो। जब भी बेटा बात करेगा, कभी गुरु फिनॉल दिया है, इसके ऊपर Br2 CCl4 रिएक्शन कराते या बेटा बात कर Br2 वाटर रिएक्शन कराते। अब याद रखना बेटा बात करें हमारे पास क्या कंडीशन, सबस्ट्रेट और रिएजेंट सेम है पर कैटलिस्ट अलग अलग है। जो गुड़िया बात करें पूरे कैटलिस्ट होता है, वो गुड़िया बात करें फिनॉल के अंदर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे क्या करता है, गुड़िया बात करें डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेटा बात करें यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ाता है बेटा बात करें, फिनॉल से गुड़िया बात करें, फिनॉल जब वाटर की रिएक्शन होती है मतलब पूरा कैटलिस्ट और बेटा बात करें हमारे सबस्ट्रेट की रिएक्शन, तो ये वाटर क्या करता है H+ खींच लेता है, जिससे बनता है गुरु बात करें क्या, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देता है, बेंजीन में। और बेंजीन में गुड़िया बात करें ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव बढ़ने की वजह से गुड़िया बात करिए क्या करता है, केटोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए बेटा बात करें मेन कंपोनेंट मेन हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जबकि CCl4 वाले केस में गुड़िया बात की नॉन पोलर होता है, तो फिनॉल के अंदर गुड़िया उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाता जितनी वाटर बनाता है, इसलिए यहाँ या तो बनेगा बेटा बात का ऑर्थो या क्या बनेगा पैरा। लेकिन पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। क्यों? क्योंकि गुड़िया बात करें OH और Br के बीच में लोन पे के बीच में रिपल्सन क्या है यहाँ पे कम लगता है, इसलिए गुड़ी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन कभी ऑर्थो वाला बनाए तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो ये क्या रहता है, लेस स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो नोट करो। आप जब भी इसको पढ़ते हो, ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा बात कर देखो जरा, ये एनिलीन है क्या दोस्त, अगर एनिलीन के ऊपर वही रिएक्शंस की जाए दोस्त हमारे पास, किसकी अपन ने बोला बेटा बात करें, Br2 मींस ब्रोमिनेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आ रहा है तो क्या बनेगा, आप अच्छे से जानते हो बेटा बात करें, पोलर सॉल्वेंट क्या करता है बेटा बात करें, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिलाता है, नहीं दिलाता है? ये क्या करता है,